नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में जन्मे महान क्रांतिकारी, महान दार्शनिक, महान विद्वान और महान वैज्ञानिक संत ओशो जी, उनके प्रवचन, उनके विचार, उनके दार्शनिक विचार इतने समसामयिक हैं कि आज भी भारत ही नहीं पूरे विश्व के देशों में लागू होते हैं। दोस्तों, उनके विचारों को समझना और उनके विचारों का अनुसरण करना आज के युग के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज मैं नए भारत की खोज, उनकी जो पुस्तक है उसमें से ही कि किस तरह से जनता को, किस तरह से समाज को, किस तरह से देश को और किस तरह से दुनिया को न केवल धर्म ने और न केवल यहाँ की राजनीति ने बांटा और आपस में लड़ाया, बल्कि उनमें धर्म के नाम पर तमाम विद्वेष, तमाम युद्ध, तमाम संग्राम, तमाम एक दूसरे पर आक्रमण और हमले थोप दिए। दोस्तों, ये विघटनकारी साबित हुए धर्म और राजनीति। तो इस पर जो है उनके बड़े स्पष्ट विचार हैं, बेबाक विचार हैं ओशो जी के। और दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन विचारों को आप अवश्य सुनें। इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आइए सुनते हैं ओशो जी के विचार कि यह बिजली जल रही है। यही 3000 साल पहले वेद का ऋषि हाथ जोड़े इंद्र भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, नाराज़ मत होना, बिजली मत चमकाना। बादलों में जब बिजली कड़कती थी तो बहुत डरते थे पुराने लोग। तो वेदों में ऋषि यही कहते हैं कि हे भगवान, नाराज़ मत होना, बिजली मत चमकाना। आज का स्कूल का छोटा बच्चा भी यह नहीं कहेगा कि इंद्र भगवान बिजली मत चमकाना। आज का छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बिजली क्यों चमकती है। इसमें इंद्र भगवान का कोई भी कसूर नहीं है, उसका हाथ ही नहीं है बेचारों का। सब तो यह है कि वह है ही नहीं, तो हाथ हो ही नहीं सकता। बिजली चमकती थी, हम डरते थे क्योंकि अनजान थे। बिजली पहचान नहीं थी, उससे कुछ हमारे प्राणों को कपा देती थी। कभी गिरती थी बिजली, वृक्ष जल जाता था, आदमी मर जाता था। हम डरते थे, घबराते थे, सोचते थे इंद्र सजा दे रहा है। अब हमने बिजली को कैद कर लिया, हमने बिजली के राज को जान लिया। अब इंद्र भगवान पानी की टंकी चला रहे हैं, इंद्र भगवान घर में पंखे चला रहे हैं। अब इंद्र भगवान से कहो कि ज़रा पंखा ठीक से चलाना, कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि पंखे का जो राज है बिजली, वो हम जानते हैं। ज्ञान ने हमें बिजली का मालिक बना दिया। आदमी अपने भीतर के संबंध में जब तक अज्ञान में है तब तक अपना मालिक नहीं हो सकता। विज्ञान ने हमें प्रकृति का मालिक बना दिया है। धर्म हमें अपना मालिक बनाता है, लेकिन अपना मालिक कोई भी ज्ञान के बिना नहीं बन पाता। अज्ञान में कोई कभी मालिक नहीं बन सकता है और हम अपने संबंध में अज्ञान में हैं। और बड़े से बड़े अज्ञान ऐसे हैं कि उन्हें हम उघाड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि डर लगता है कि कहीं हमारे भीतर का असली आदमी प्रकटन हो जाए। असली आदमी हमारा पशु है। हाँ, उस पशु को जानकर रूपांतरित किया जा सकता है और हम ऐसी सीमाएं छू सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं है। हम ऐसे दृश्य देख सकते हैं जो कभी नहीं देखे गए हैं। हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ कभी कोई नहीं पहुँचा है। हम वह जान सकते हैं जो कभी नहीं जान पाया है। हम उसे पा सकते हैं जिसे पा लेने पर सब पा लिया जाता है। लेकिन उस यात्रा को तो करना हमें ही पड़ेगा, और हम अगर अपने ही प्रति अज्ञानी हैं तो यह नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यह बात कही। एक मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि धर्मों ने दुनिया को लड़ाया है और आदमी को वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन अब तो साइंस दुनिया को लड़ा रही है। एटम बम, हाइड्रोजन बम बना रही है। उस मित्र को मैं कहना चाहूँगा, साइंस दुनिया को नहीं लड़ा रही है। एटम तो ज़रूर साइंस बना रही है, लेकिन साइंस यह नहीं कह रही है कि एटम को जाकर हिरोशिमा पर पटको। ये बेवकूफ़ियाँ राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। विद्वान तो सिर्फ शक्ति खोज रहा है, विज्ञान तो सिर्फ शक्ति को खोज रहा है, और नासमझ राजनीतिज्ञों के हाथ में शक्ति दे रहे हैं आप। राजनीतिज्ञ लड़ा रहा है, धर्मों ने लड़ाया, अब राजनीतिज्ञ लड़ा रहे हैं। विज्ञान तो एक कर रहा है। इस वक्त दुनिया में
वैज्ञानिकों की कम्युनिटी है, अकेली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय है वैज्ञानिकों का, दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय है एकमात्र। जापान में एक वैज्ञानिक कुछ खोजता है, वह भारत के वैज्ञानिक की संपत्ति हो जाती है। वो ये नहीं कहता कि यह किसी दूसरे देश की संपत्ति नहीं है। अमेरिका में एक वैज्ञानिक कुछ खोजता है, वह फ्रांस के वैज्ञानिक की संपत्ति हो जाती है। सिर्फ रूस और चीन के मामले में झंझट हो गई है, क्योंकि उन्होंने लोहे की दीवारें खड़ी करके रखी हैं। उनका वैज्ञानिक क्या खोजता है वह बड़ी मुश्किल से पता चलने देते हैं। यह जो विज्ञान है वह जो तोड़ रहा है सबको, यह जो विज्ञान है वह तो जोड़ रहा है सबको, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं जोड़ना चाहते हैं सबको। क्यों? क्योंकि राजनीति की सारी ताकत लोगों के लड़ने पर निर्भर है। अगर आप लड़ते हैं तो राजनीतिज्ञ मालिक रहेगा। देखिए दोस्तों, आज भी कितने प्रासंगिक हैं ये ओशो जी के विचार। अगर आप लड़ते हैं तो राजनीतिज्ञ मालिक रहेंगे, अगर आप नहीं लड़ते हैं तो राजनीतिज्ञ बेकार हो जाएंगे। इसीलिए राजनीतिज्ञ सीमाएं बनाते हैं, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, चीन की, बर्मा की, रूस की, अमेरिका की। ये सीमाएं कहीं भी पृथ्वी पर नहीं हैं, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से कहीं भी सीमाएं नहीं, रेखाएं नहीं हैं। और ये सीमाएं कोई वैज्ञानिक नहीं खींचता, ये सीमाएं पहले धर्मों ने खड़ी की हैं, अब राजनीतिज्ञ खींच रहा है। और ये सीमाएं वह क्यों खींच रहा है? क्योंकि अब वह आपको सीमा में, जब वह आपको सीमा में बांध देता है और जब वह दो सीमाओं में बटे हुए लोगों को लड़ने के लिए राजी कर लेता है, तब वह मालिक हो जाता है। जब आप लड़ते हैं तब आपको नेता चुनना पड़ता है। रूडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेता बनने के लिए खतरा पैदा करना जरूरी है। ये रूडोल्फ हिटलर ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि नेता बनने के लिए खतरा पैदा करना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में नेता बनना हो तो खतरे की खबर पैदा करो कि चीन का खतरा है। जिन्ना को नेता बनना है, खबर करो कि इस्लाम पर खतरा है। हिंदुओं को इकट्ठा करना है तो गोलवलकर से सीक्रेट पूछो कि क्या है सीक्रेट। वह सीक्रेट यह है कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, हिंदू धर्म खतरे में है। इकट्ठे हो जाओ, दुश्मन चारों तरफ इकट्ठे हैं, दुश्मन इकट्ठे हैं। दुश्मन कौन बना रहा है? और वे जो दुश्मन इकट्ठे हैं, हिंदुस्तान का नेता कह रहा है कि इकट्ठे रहो क्योंकि पाकिस्तान का डर है। पाकिस्तान का नेता पाकिस्तान की गरीब जनता से कह रहा है कि इकट्ठे रहो क्योंकि हिंदुस्तान का डर है। लेकिन डर किसका है? जब दोनों डरे हुए हैं, छोड़ दो डर, खत्म। लेकिन राजनीतिज्ञ मर जाएगा। अगर डर को छोड़ देंगे तो राजनीतिज्ञ मर जाएगा, अगर डर छोड़ दें कौन बनेगा नेता? इसलिए दुनिया को भयभीत रखना जरूरी है, बांटकर खंड खंड में रखना जरूरी है। जब तक दुनिया बटी है तब तक राजनीतिज्ञ मालिक रहेगा। दुनिया को राजनीतिज्ञ लड़ा रहा है, राजनीति लड़ा रही है। राजनीतिज्ञों ने नए तरह के धर्म पैदा कर दिए हैं। पुराने धर्मों के नाम थे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन। ये पुराने धर्म के नाम हैं। सच में पूछिए तो ये पुरानी पॉलिटिकल के नाम है, पॉलिटिक्स के नाम हैं, पुरानी राजनीति के नाम हैं। नई राजनीति के नाम हैं कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी। ये नए धर्म हैं, नई राजनीति है। इनके भीतर मक्का मदीना है, इनके भी पोप हैं, इनके भी जगत गुरु हैं। वह कम्युनिस्ट क्रेमलिन की तरफ उसी तरह देखता है जैसे हिंदू काशी की तरफ देखता है। कम्युनिस्ट क्रेमलिन की तरफ उसी तरह देखता है जैसे हिंदू काशी की तरफ देखता है और मुसलमान मक्का की तरफ देखता है। क्रेमलिन पर चमकता हुआ रेड स्टार वही मतलब रखता है जो काशी में विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर का झंडा रखता है। दिमाग वही है, नए ढंग से आदमी को फिर बांट दिया गया है। विज्ञान ने तो मौका पैदा किया है कि आदमी को बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने तो वह खोज की है। और विज्ञान कहता है कि अगर एक शूद्र की और एक ब्राह्मण की हड्डी निकाली जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। और बड़े से बड़ा खोज करने वाला वेद का ज्ञाता भी नहीं बता सकता कि यह हड्डी ब्राह्मण की है और ये शूद्र की है। कौन बता सकता है? कोई रास्ता नहीं है। हड्डियां एक सी हैं। और जब एलोपैथ डॉक्टर के पास एक शूद्र जाता है तो वह यह नहीं कहता कि तुझे दूसरी दवा कारगर होगी, ब्राह्मण के लिए ये दवा है। यह जो पेनिसिलिन है वह शुद्ध ब्राह्मणों के लिए है, तेरे लिए कोई शूद्र पेनिसिलिन खोजनी पड़ेगी, वह भी है नहीं। वह दोनों को वही लगा देता है। और बड़े मज़े की बात है कि पेनिसिलिन बड़ी नासमझ है, वह दोनों को ठीक कर देती है, ब्राह्मण को भी और शूद्र को भी। कोई फर्क नहीं पड़ता पेनिसिलिन को। दुनिया के बड़े से बड़े संत हार गए,
चिल्ला चिल्ला कर कि सब एक हैं, शूद्र भाई हैं, फलां ढिकां, और संतों वंतों की किसी ने नहीं सुनी। रेलगाड़ी चली, वैज्ञानिकों ने चलाई, वैज्ञानिकों ने रेल बनाई, रेलगाड़ी चली और ब्राह्मण बैठा है, उसकी बगल में शूद्र बैठकर सिगरेट पी रहा है। ब्राह्मण बेचारा अपना खाना खा रहा है और बगल में शूद्र बैठा है। कुछ पता नहीं चलता कि कौन कौन है, क्योंकि रेलगाड़ी में हजारों आदमी बैठे हैं। रेलगाड़ी में ब्राह्मण को शूद्र के पास बैठा दिया है, रेलगाड़ी ने ब्राह्मण को शूद्र के पास बैठा दिया है। वह संत नहीं कर सके। रेलगाड़ी महासंत है, रेलगाड़ी को नमस्कार करना चाहिए कि तू धन्य है कि तूने ब्राह्मण को और शूद्र को साथ साथ बैठा दिया। अगर आदमी पैदल चलता रहता तो बैलगाड़ी में चलता रहता तो शूद्र और ब्राह्मण कभी पास नहीं बैठ नहीं सकते थे। इसलिए विज्ञान को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। यूरी गागरिन पहली दफ़ा जब अंतरिक्ष में गया, रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन पहली दफ़ा जब अंतरिक्ष में गया तो वहाँ से जो उसने मैसेज भेजी उसका पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, यहाँ आकर पहली दफ़ा मुझे लग रहा है माई अर्थ, मेरी पृथ्वी। यहाँ से मुझे जरा सा नहीं लगता कि मेरा रूस, यहाँ रूस दिखता ही नहीं। अंतरिक्ष में दिखती है पृथ्वी, वहाँ न कोई रूस है, न कोई चीन है, न कोई भारत है। उसने यह नहीं कहा यहाँ से माई रसिया। यूरी गागरिन ने कहा, कहाँ है रूस? यहाँ से तो सिर्फ पृथ्वी दिखाई पड़ती है, मेरी पृथ्वी। अगर चांद की यात्रा शुरू हो गई और चांद पर आप गए, समझ लें मंगल पर गए, और मंगल पर अगर निवास करने वाले लोग हुए और उन्होंने पूछा कहाँ से आए हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि पृथ्वी से। यह नहीं कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं। वह मंगल का आदमी महाराष्ट्र का कोई मतलब नहीं समझ पाएगा। अगर हमें चांद पर पहुंचा दिया विज्ञान ने तो पृथ्वी एक हो जाएगी, धारणा बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। विज्ञान ने इतने जोर के कम्युनिकेशन के साधन पैदा किए हैं कि आज एक हिंदू लड़का अमेरिका में जाकर शादी कर सकता है, अमेरिकी लड़की भारत आकर शादी कर सकती है। कितना सुंदर और सुखद है। अगर सारी दुनिया के बच्चे दूर दूर शादी कर लेंगे तो दुनिया में युद्ध होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर युद्ध जारी रखना है तो अपनी ही जाति में शादी करना, मगर युद्ध मिटाना हो तो जाति में भूल कर शादी मत करना, क्योंकि जितने हमारे संबंध दूसरी जातियों में फैल जाते हैं उतना दूसरी जातियों से हमारा खून जुड़ जाता है और एक हो जाते हैं। इसलिए भारत में आज अंतर्राष्ट्रीय विवाहों की ज़रूरत है, तभी ये जाति और धर्म और मजहब के जो आपस में विद्वेष फैले हुए हैं, भेदभाव फैले हुए हैं, वो नष्ट होंगे। ये कितने प्रासंगिक विचार हैं, देखिए कितने सामयिक विचार हैं ओशो जी के। दुनिया के पुराने धर्मों ने सिखाया अपनी जाति से बाहर मत जाना, यह लड़ाई का अड्डा है। अगर हिंदुस्तान में एक एक का दूसरी जाति में विवाह होता तो संतों वंतों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सब एक अपने आप ही होते। हिंदुस्तान इतना टूटा हुआ है, उसका कारण यह है कि सब अपने अपने घेरे में विवाह कर रहे हैं। अब घेरे के बाहर कोई संबंधी पैदा नहीं हो पाता, घेरे के बाहर प्रेम के बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। विज्ञान ने सब सीमाएं तोड़ दी हैं। आने वाले 50 वर्षों में बची खुची सीमाएं टूट जाएंगी और दुनिया एक हो सकेगी। लेकिन राजनीतिज्ञ बाधा डाल रहा है। राजनीतिज्ञ जैसे पहले धार्मिक लोगों ने बाधा डाली थी, विज्ञान को नहीं बढ़ने दिया था, क्योंकि धर्म के लोगों को डर लगा कि अगर विज्ञान बढ़ेगा तो धर्म की जो कपोल कल्पना हैं, पोप लीला हैं, मूढ़ता हैं, कथाएँ हैं, वे सब मिट्टी हो जाएंगी। वे सब मिट्टी हो गई तो धार्मिक गुरु डरा, उसने कहा कि विज्ञान नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने जो जाल फैला रखा है वह सब टूट जाएगा। इसीलिए इतना पाखंड और इतना अंधविश्वास इस भारत में प्रचलित है कि आज भी गाय और गोबर और मूत्र की पूजा होती है, उसका सेवन होता है। लेकिन सत्य को ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। सत्य विज्ञान के पक्ष में था, धर्मों को हार जाना पड़ा, विज्ञान जीता। अब राजनीतिज्ञ विज्ञान में बाधा डाल रहा है, क्योंकि अब विज्ञान एक दुनिया होम वर्ल्ड पैदा कर रहा है और राजनीतिज्ञों को लग रहा है कि मेरी राजनीति गई। तो अब राजनीतिज्ञ कह रहा है यह तो बड़ा मुश्किल है, राजनीति नहीं जानी चाहिए, धर्म गुरु चला गया, अब राजगुरु के जाने का मौका आ रहा है। विज्ञान के खिलाफ वो अड़ंगे डाल रहा है, लेकिन वह भी नहीं जीतेगा। तथ्य फिर विज्ञान के पक्ष में है, सत्य फिर विज्ञान के साथ है। विज्ञान का अर्थ ही सत्य की खोज है और सत्य जीतता चला जाएगा। इसलिए यह मत कहिए कि विज्ञान लड़ा रहा है। एटम बम बनाया है विज्ञान ने, जो सत्य है। अणुशक्ति खोजी है, लेकिन अणुशक्ति के से आप आदमियों को मारें, यह किस वैज्ञानिक ने कहा है? शायद आपको न पता होगा,
कि सारी दुनिया के 5000 वैज्ञानिकों ने दस्तखत करके यूएनओ को दिए हैं कि हम जो शक्तियाँ खोज रहे हैं वह इसलिए नहीं खोज रहे हैं कि इनके द्वारा हत्या की जाए। लेकिन उनकी सुनता कौन है? हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो सारी दुनिया के वैज्ञानिकों की बुद्धि चौंक गई। उनकी समझ में यह नहीं आया कि हमने इसलिए बनाया था कि 1 लाख आदमी मर जाएगा कुछ घड़ी में। अणु की शक्ति तो इतनी सृजनात्मक है कि अगर अणु की शक्ति खेतों में उपयोग की गई, कारखानों में उपयोग की गई तो दुनिया से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी। और जैसा हम सुनते हैं कि देवता तरसते हैं पृथ्वी पर पैदा होने को, अब तक तो नहीं तरसे, लेकिन अगर अणुशक्ति का प्रयोग हुआ तो देवता अर्जी लगाकर खड़े हो जाएंगे कि हमको पृथ्वी पर पैदा होना है। दोस्तों, कितने प्रासंगिक और कितने सुंदर विचार हैं, कितने आज के लिए सामयिक हैं। दोस्तों, इन संतों के विचार और ख़ास तौर से ओशो जी के विचार बहुत ही सुंदर हैं। इनको हमें अनुकरण करना चाहिए। और ढोल में पोल चैनल का जो विश्वास है और जो इरादा है, जो लक्ष्य है कि वैज्ञानिक भारत बने और पुरानी मान्यताएं, पुरानी परंपराएं, अंधविश्वास और पाखंड का देश से खात्मा हो, जातिवाद, कुरीतियों का खात्मा हो। दोस्तों, इसके लिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए साधुवाद, नमस्कार।